5 और 6 कार्बन वाले आपस में फिर जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैं गोले बना रहा हूँ, या कार्बन समझ लो, ये तो 5 कार्बन का रिंग हुआ, 1 2 3 4 5। ऐसे 6 कार्बन का रिंग होगा और फिर ये सारे के सारे जो रिंग होते हैं, रिंग समझते हो, ये रिंग आपस में जुड़ जाएंगे और फिर जाकर फ्लोरीन हमारा तैयार हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना कि फ्लोरीन भी विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है? इसमें भी कार्बन के सारे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसे बच्चों में ये देख रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर? देखा टेप? तो देखोगे बेटा, इसमें ढेर सारे ये मैंने जोड़े हुए हैं। तो इसका मीन क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। आजकल आप लोग टीवी पर भी ऐसा देखते हो, कुछ ऐसी शेप देखी टीवी पे आपने? कोरोना का वायरस, तो उसमें भी ऐसी उभार दिखते हैं ऊपर से। तो आपको ध्यान रखना है कि ढेर सारे कार्बन की जो एटम होते हैं वो चिपके होते हैं, उनका अंदर का अरेंजमेंट बाहर से नहीं देख सकते। तो ऐसे नहीं कि सब आपस में चिपक गए, पहले उनके रिंग बनेंगे, 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले, फिर वो रिंग आपस में आकर जुड़ जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा पूरा स्ट्रक्चर। और किस तरह से बन जाता है? गेंद की तरह से, बॉल की तरह। जैसे देख रहे हो, आपको ऊपर से लगेगा कि सर ये गोल बन जा रहा है, फिर बॉल की तरह बन जाएगा, जैसे फुटबॉल होती है हमारी। और वो किसका स्ट्रक्चर होता है? C60, और ये इसे फ्लोरीन बोलते हैं। बट बेटा इससे रिलेटेड एक चीज और सीख लो आप, इसे नाम क्यों दिया फ्लोरीन? कुछ तो खासियत होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में एक आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट वो होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के लिए नक्शा तैयार करते हैं। आजकल तो आप छोटी छोटी चीज़ों के भी नक्शे बना सकते हो। अब उनने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाई, उसमें एक स्ट्रक्चर बनाया था, एक संरचना बनाई थी, बिल्कुल फुटबॉल जैसी थी। उनने दिमाग में फुटबॉल को रखा था। फिर देखा गया कि फ्लोरीन का स्ट्रक्चर भी वही निकला जो फुटबॉल का स्ट्रक्चर था, और उनका नाम था बकमिंस्टर फलर। क्या नाम था? बकमिंस्टर फलर। और उन्हीं के रेस्पेक्ट में, उनके ऑनर में इस स्ट्रक्चर को नेम दे दिया गया फ्लोरीन, जिससे उनकी याद भी रही कि इनका संरचना कैसी थी फ्लोरीन की, जैसी संरचना बनाई थी बकमिंस्टर ने। और बकमिंस्टर ने फुटबॉल बनाई थी एक बिल्डिंग पर, बहुत बड़ी सी, और वैसे ही हमारे लिए फ्लोरीन देखा गया, उसका स्ट्रक्चर निकला। ठीक है, तो इसमें हम लोग कम से कम अपने स्टैंडर्ड पर कितने कार्बन? C60 वाला याद रखेंगे। उनसे पूछा जाए सिंपली फ्लोरीन होगा आपके यहाँ, तो 60 कार्बन होते हैं, ये फ्लोरीन का सिंबल बता दोगे। लेकिन यही आपसे छुट्टी नहीं होती, आपको बताना है कि फ्लोरीन 30 कार्बन यानी कि 30 कार्बन से लेकर 60 कार्बन तक बन सकते हैं। तो पूछा जाएगा इनमें सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा फ्लोरीन है? मिलने का मीन है बने और स्टेबल भी रहे, तो वो होगा C60। 60 नहीं, 60 ओके। अगर आपको कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड, ये आपका 3 ही याद करने थे, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हमारे कोई रेस्पेक्टेड टीचर है जो कुछ शेयर करना चाहे अपने थॉट, कल्पना में है भी? मैना कुछ पूछना है बेटा? हीरा के बारे में फिर से सोच लो कि हीरा के अंदर जो कार्बन एटम होते हैं वो किस तरह से जुड़े होते हैं? चतुष्फलकीय, इंग्लिश में बोलोगे टेट्राहेड्रल फॉर्म में। और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना एंगल होता है? 100
एंड 9.28 ऐसे याद करोगे। माइक बंद करो अपना। आपको ध्यान रखना है डायमंड जो मेरे हाथ में पड़ा हुआ है इस तरह से मिलता है, जिसमें एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ में आकर जुड़ जाएगा। मैम आ रही थोड़ा सा आपको और दिखा देंगे, स्ट्रक्चर से क्लियर कर देंगी, ठीक है। मैम थोड़ा सा गाइड आएगा आपके बारे में, आपने बता दो, ठीक है। बच्चों और शिक्षक भाई बहनों, हमारे विद्यालय में राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षिका श्रीमती ममता गंगवाली है, और ये विज्ञान के जो मॉडल पर दिखा रहे थे आपको, ये कार्बन का, फ्लोरीन का, ग्रेफाइट का, ये इनके द्वारा ही बनाया गया है। अब थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं हमको, और आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। और सभी जिलों से जुड़े हुए हमारे शिक्षक साथी हैं, गुड मॉर्निंग, और उनको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आप कार्बन वाला पाठ पढ़ रहे हो ना? पहले तो ये बताओ, क्या तुम्हारे अंदर कार्बन है? तुम्हारे अंदर कार्बन है या नहीं, बताओ बच्चों। आवाज आ रही है बच्चों? आपके अंदर कार्बन है? हाँ, कहाँ से आया ये? कहाँ से आया? कहाँ से आया कार्बन? अच्छा ये बताओ, पौधों में कार्बन होता है? पौधों में कार्बन होता है? हाँ, पौधों में कार्बन होता है, हम वो खाते हैं, इससे भी हमारे अंदर आ जाता है। और देखो कार्बन जो है, कार्बन का ही एक रूप है हीरा। तो सबसे पहले हम हीरा दिखा रहे हैं आप लोगों को बच्चों। तो हीरा जो है, तुम जानते हो कि हीरे की अंगूठी होती है ना, हीरों के जेवर बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। तो हीरा जो है, इसमें ये सिर्फ कार्बन तत्वों से ही बना होता है, ये हीरे का मॉडल है। तो हीरे में एक कार्बन परमाणु जो है वो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये देखो एक कार्बन परमाणु दिखाई दे रहा है, एक ये जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और ये इधर है 4, ठीक है। ये एक कार्बन परमाणु तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 और 4। अब हम ये वाला देखते हैं, ये वाला कार्बन परमाणु देखो, 1 2 3 4। तो हीरे में हर कार्बन अपने 4 कार्बन परमाणु से मिलकर जुड़ा होता है। इसे चतुष्फलकीय संरचना बन जाती है, और इससे ये बहुत ही कठोरता प्रदान करती है संरचना। इसकी वजह से हीरा संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा जो है, इसका उपयोग आभूषण बनाने में, और जो शीशा होता है, शीशे को काटने में, जैसे हीरे जो चाकू होता है उसमें आगे हीरा लगा होता है, उससे शीशा काटते हैं तो एक समान उसमें कट जाता है और मतलब टूटता नहीं है। इसके अलावा धातुओं में छेद करने में हीरे का उपयोग होता है। हीरा हमारे प्रदेश में बांदा में मिलता है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में और इसके अलावा पन्ना में भी हीरा मिलता है। कार्बन का एक और अपर रूप है ग्रेफाइट। तुम लोग जो पेंसिल है, पेंसिल से लिखते हो कागज पर, तो काले काले रंग की नोक होती है तुम्हारी। तो ये काले काले रंग की नोक जो है, ये किससे बनी है? किससे बनी है बच्चों? ग्रेफाइट से। तो ये भी कार्बन का एक अपर रूप है। लेकिन हीरा जो होता है, हीरा पारदर्शी है। कार्बन वैसे ऐसा लगता है कार्बन का से सी से कार्बन और सी से का से काला भी होता है, ऐसा लगता है कार्बन काला होता है। लेकिन हीरा जो है उच्च ताप एवं दाब पे इतना ज़्यादा मतलब मिल जाते हैं कार्बन के परमाणु कि ये पारदर्शी हो जाता है। जबकि ग्रेफाइट जो है, ये हमारा कैसे कलर का है? ये ब्लैक कलर का है, हाँ स्लेटी है। तो ग्रेफाइट जो है, इसमें कार्बन के परमाणु कैसे जुड़े होते हैं? ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। जैसे ये 1 है, ठीक है, इसको 1 मानते हैं अगर, तो इसके इधर वाले देखो 1 2 और एक नीचे जुड़ा हुआ है इससे, तो कितने हो गए? 3। तो एक कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु मिलकर ये जुड़े हुए होते हैं।
हर कार्बन परमाणु देखो, ये वाला देखो 1 2 3, ये वाला जो कार्बन है ये इससे जुड़ा हुआ 1 2 3। तो इस तरह से इसमें हर कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इससे जो है इनकी परत दर परत ये जुड़े रहते हैं। तो परत दर परत जुड़े रहने के कारण जो है ये ग्रेफाइट जो है चिकना स्मूथ इस टाइप की संरचना इसकी बन जाती है। इसका गलनांक जो है 3700 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और वैसे तुमने सुना होगा कि नकली हीरे भी होते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड, तो ये ग्रेफाइट होता है, इसको उच्च ताप और दाब पे इसको रखकर ग्रेफाइट को इसको हीरे में बदला जाता है। तो ग्रेफाइट को जब उच्च ताप और दाब पे बदला जाता है तो वो आर्टिफिशियल डायमंड में कृत्रिम हीरे में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का क्या है, पहले ये बताओ। सुचालक है, इसके अंदर से होकर विद्युत, हाँ इसके अंदर से विद्युत होकर बहेगी। मतलब यहाँ पे अगर हम एक तार लगाएं और एक इधर लगाएं तो बल्ब हमारा जल जाएगा, इस छड़ में लगाएं हम। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसका उपयोग जो इलेक्ट्रोड बनाने में भी होता है। अब बच्चों हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन, और कार्बन से क्या हो जाता है? कार्बन। तो नहीं, तो हाइड्रोकार्बन वो यौगिक होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बने हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनके एग्जाम्पल बताओ। हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन सबसे पहले आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, संतृप्त माने पेट भरा हुआ है, उसका पेट कैसा है? भरा हुआ है। यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जितने भी तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध होता है। एक एक तुम्हें टूथपिक दिखाई दे रही है, एक टूथपिक लगी है, दो तत्वों के बीच में एक दिख रही है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड या एकल बंध होता है। एकल बंध से सभी जो हैं जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो सभी जुड़े हुए हैं एकल बंध से, तो ये कैसा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और कार्बन जो है इसकी संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता होती है 4 होती है। तो इसे 4 तत्व चाहिए जोड़ने के लिए, है ना। तो देखो 1 2 3 4 है, तो ये संतृप्त हो गया, तो ये कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो इसमें एक आया था मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो यहाँ पे C मतलब एक कार्बन है और H कितने हैं? H कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों? 4 दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? CH4। यानी मीथेन का सूत्र होता है CH4, एक कार्बन। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 4। गुड। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही एक दूसरा नाम है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है एथेन। एक है मीथेन और एक एथेन। तो एथेन जो है इसमें कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? कितने कार्बन है? और हाइड्रोजन कितने हैं? जो ग्रीन वाले को हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो जो एथेन होता है इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका सूत्र क्या हुआ? C2H, हाँ C2H6। अब इसमें देखो ये क्यों संतृप्त है? ये कार्बन जो है, कार्बन को चाहिए, कार्बन संयोजकता 4 होती है, उसे 4 तत्व चाहिए। तो देखो चारों तरफ है तत्व, एक इधर हाइड्रोजन 1 2 3 और इधर कार्बन, हो गया संतृप्त ये। अब हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2। हाइड्रोजन तो एक ये है, एक ये है, हाइड्रोजन भी संतृप्त, दोनों संतृप्त हो गए। तो ये सभी इसमें जितने भी तत्व हैं सब संतृप्त हैं, तो इसलिए इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसका नाम एथेन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 एग्जाम्पल हैं, मीथेन और
एथेन। CH4 और C2H6। गुड। अब दूसरा वाला कौन सा टाइप है हाइड्रोकार्बन का? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। असंतृप्त का मतलब जब तुम भूखे रह जाते हो, थोड़ा सा खाना मिलता है, पूरा खाना नहीं मिल पाता, भूखे रह जाते हो, पेट भर नहीं पाता पूरा, तो उसको कहते हैं असंतृप्त। अब हमें पता है कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। अब देखो ये है तुम्हारा एथिलीन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इसमें असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें द्विबंध या त्रिबंध, ये वाला देखो इसमें 3 ये लगे हुए हैं टूथपिक, तो ये त्रिबंध है, त्रिबंध को शो कर रहा है, और ये किसको शो कर रहा है? द्विबंध को। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं इसमें द्विबंध या त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है एथिलीन और एसिटिलीन। एथिलीन, ये एथिलीन है और ये एसिटिलीन है। ठीक है, अब ये असंतृप्त कैसे है ये हम देखते हैं। कार्बन जो है इसको कितने चाहिए? कार्बन की संयोजकता 4 है। कितनी है संयोजकता? 4। तो इसको 4 परमाणु चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये जो है कार्बन का, ये कार्बन है 1 2 3, 3 ही हो रहा है ना? एक ये जो कार्बन है ये वाला, इससे जुड़े हुए देखो 1 2 और 3 ही तो जुड़े हैं इससे। एक है नहीं, इसमें एक है नहीं, एक की कमी है, भूखा रह गया, तो इसको बोलेंगे असंतृप्त। आ माने नहीं, संतृप्त माने पेट भरा हुआ, पूरा पेट इसका भरा नहीं है। आ माने नहीं होता है हमेशा, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसीलिए इसमें क्योंकि एक परमाणु कम है तो हम यहाँ पे बॉन्ड लग जाता है। ठीक है, तो अब 4 हो गए। अगर हम बॉन्ड को गिने 1 2 3 4, बंद या बॉन्ड एक ही बात है। 1 2 3 4 हो गया। तो ये अब ये संतृप्त, इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड लगा देते हैं जिससे पता चल जाता है ये इसमें एक ही कमी है। ठीक है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम क्या है? एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। एथिलीन में कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं एथिलीन में? 2। और हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बताओ, ग्रीन है हाइड्रोजन, ग्रीन कलर के हाइड्रोजन है। हाँ, तो 4। क्या सूत्र बना इसका? C2H4 किसका है? किसका है ये? एथिलीन का। तो एथिलीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका सूत्र है C2H4। और इसमें कैसा बॉन्ड होता है? हाँ, द्विबंध। कैसा बंध होता है? द्विबंध है, सिर्फ 2 है ना, तो द्विबंध बोलेंगे। द्वि माने 2, डबल माने 2, इंग्लिश में डबल बॉन्ड, हिंदी में द्विबंध। अब इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल आता है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है इसमें कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? कितने बंध बन हैं इसमें? ये कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 बॉन्ड है इसमें। हाँ, 3 है, इसको त्रिबंध कहते हैं या ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल माने 3। तो ये जो एसिटिलीन है इसमें 3 बंध होते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? देखो अब ये कार्बन है, ये एक कार्बन का हमने ले लिया परमाणु। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती? 4। इसको चाहिए 4। कितने चाहिए? 4 परमाणु। अब इधर देखो एक तो हाइड्रोजन का है, एक ही है, चाहिए कितने? कितने चाहिए? 4 चाहिए ना, तो एक तो ये लगा हुआ है, ठीक, और एक ये हो गया, 2 है इसके पास, लेकिन 2 है ही नहीं, 2 और चाहिए ना, तो 2 हमने और इसमें ये बॉन्ड लगा दिए। ठीक, तो एक तो ये हमारा हो ही गया, लेकिन 2 और चाहिए, तो 2 की जगह एक के लिए ये और एक के लिए ये बॉन्ड लगा दिया, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 या 3 बंध होते हैं। ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन में 3 बंध होते हैं। एसिटिलीन का सूत्र क्या होगा? पहले C लिखेंगे। C कितने हैं इसमें? कार्बन कितने हैं? 2। C2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही है, 2 हाइड्रोजन है, तो C2H2। एसिटिलीन का सूत्र क्या होगा? C2
गई, हमने हीरा ग्रेफाइट दिखाया था, ऐसे ही एक ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा बॉल जैसा दिखाई दे रहा है, ये सब कार्बन है। ये बॉल जो शो कर रही है ये कार्बन परमाणुओं को शो कर रही हैं। तो ये है फुलरीन। ये है फुलरीन। तो फुलरीन भी कार्बन का एक अपरूप है। फुलरीन जो है इसको ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट को बहुत गर्म करके इसको तैयार किया गया था। साइंटिस्ट ने, रासायनिक जो है उन्होंने इनको तैयार किया था। इसमें 30 कार्बन परमाणुओं से लेकर 960 तक कार्बन परमाणु हो सकते हैं। और ये जो फुलरीन है इसमें 60 हैं। तो 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये फुटबॉल जैसी संरचना इसकी बन जाती है। ये विद्युत का सुचालक है, मतलब विद्युत इसमें होके बाहर नहीं जा पाएगी, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। बस इतना ही है बच्चों। कैसा लगा बच्चों? अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ बताओगे? बहुत अच्छा। मॉडल कैसा लगा? ऐसे मॉडल आप लोग बनाएंगे? ऐसे मॉडल आप लोग बनाएंगे? आप लोग ये मॉडल बॉल के बना सकते हैं, बटन जो है बटन से ही बना सकते हैं। बटन को उससे फेविकोल से चिपका के ऐसे मॉडल आप लोग बनाइएगा। और जब विद्यालय खुलेंगे तो लेके आइएगा, या बीच में विद्यालय में दिखाने आइएगा।